गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे मॉर्निंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 मार्च और 25 मार्च के इस वक्त बजे हुए सुबह के 6। मैं वॉक करके आ चुकी हूँ और मुझसे पहले मेरे दोनों बच्चे, मतलब मेरी दोनों चुटकुलियाँ हैं, वो दोनों भी वॉक करके आ गई हैं। और वॉक करने के बाद में इनकी ये हालत होती है। ये देखो, ये बिल्कुल पैर पसारे हुए इसने पूरी तरह से कर दिया है, जिसको कहते हैं ना सरेंडर। और वहाँ वो डोरा, दोनों की जीभ निकली पड़ी हुई है। तो ये दोनों थक गए हैं, तेज़ तेज़ चलते हैं, तो जब घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर घर आते ही सबसे पहले तो मतलब हम लोग जब वॉक पर जाते हैं ना, तो वॉक पर जाने से पहले मैं क्या करती हूँ कि इनका जो पानी पीने का जो डिब्बा है उसको मैं पूरा भर के जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये जब लोग घर आएंगे ना तो सबसे पहले पानी पर अटैक करेंगे, इन्हें पानी चाहिए होगा। और जब वो पानी पीते हैं ना तो मतलब रात भर घर थोड़ा ठीक ठाक सा होता है, लेकिन पानी पीने के बाद मैं आपको अपने फर्श की हालत दिखाती हूँ। ये आपको दिखाई दे रही होगी ना, ये इस तरह की, वो दूर तक आप देखना सोफे के वहाँ तक, ये मतलब पैरों में इनकी मिट्टी होती है। फिर पानी गिरा देते हैं, फिर उस पर चलते हैं। तो इस वक्त हमारा घर ऐसा हो जाता है जैसे मतलब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे अगर कैसी उत्पात मचाते हैं, उस टाइप का हमारा घर हो जाता है। और जब पूनम जी आती हैं तो वो सबसे पहले यही देखती हैं, और वो मुझसे कई बार कहती हैं, भाभी जी आपकी बिटिया कुछ नहीं करती, लेकिन ये आपके दोनों बच्चे हैं ना, ये करते हैं, सारा तो कमी यही पूरी कर लेते हैं। तो अभी पूनम जी आई नहीं है, वो आएंगी तब उसके बाद में घर की सफाई का काम शुरू होगा। और एक्चुअली मेरे घर को शुरुआती तौर पे जो सुंदर बनाने का काम है ना, वो तो वही करती हैं। तो इसके लिए तो मैं, जो हमारी हाउस हेल्प्स जितनी भी हैं, आप सब लोगों के घर में भी होंगी, तो उनके लिए तो मैं शुक्रिया ही कह सकती हूँ कि भाई उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे घर को साफ़ रखने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और खैर सुबह की जो शुरुआत है वो घर की सफाई से हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और साफ़ घर किसको नहीं पसंद होता है। लेकिन इस वक्त जो मेरे घर का माहौल है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए सोफ़े की हालत देखिए आप, सोफ़ा ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। टीवी कैबिनेट वो जो वहाँ लगा हुआ है उसमें मिट्टी जमी हुई होगी। मतलब पूरे दिन भर का जो भी उत्पाती दृश्य होता है ना, वो आप सुबह सुबह हमारे घर में देखिए, वो आपको दिखेगा। फिर जब पूनम जी आ जाती हैं तो फिर रंगत थोड़ी बदल जाती है। तो आज के मॉर्निंग ब्लॉग में ऐसा है कि मैंने परसों एक ब्लॉग बनाया था जिसमें के पॉप के बारे में मैंने कुछ बताया था, और मैंने के पॉप से रिलेटेड लोगों की दीवानगी और उससे रिलेटेड अपनी बच्ची की दीवानगी के बारे में भी आपसे शेयर किया था। और जब मेरी डॉटर ने मेरा ब्लॉग देखा ना, तो उसने मुझसे कहा कि मम्मा यार आपने तो मतलब मेरी तो बैंड बजा दी। मैं के पॉप की दीवानी हूँ, लेकिन मैं के पॉप की दीवानी इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मैं घर छोड़ के कहीं चली जाऊँगी और आपको इतना डर लग रहा है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं डर नहीं रही हूँ, लेकिन मैं शॉक्ड हूँ उस इंसिडेंट्स को लेके। तो कहती नहीं नहीं, मेरी दीवानगी के पॉप को लेके एग्जैक्टली वही है जो आपकी दीवानगी ऋतिक रोशन को लेके। ना तो आप ऋतिक रोशन के पास भागकर जाने वाले हो, ना मैं जाने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझसे यूँ कहती, नहीं मम्मी आपने अपने मॉर्निंग ब्लॉग में अगर मेरे बारे में ये बोला है ना, तो आपको अपने मॉर्निंग ब्लॉग में मुझे दोबारा डिफेंड करना पड़ेगा। फिर मैंने कल के ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि कल का ब्लॉग मेरा डिफरेंट उस पर टॉपिक पे था, तो मैंने कुछ किया नहीं। उसने मेरा कल का ब्लॉग भी देखा और फिर मुझसे कहती है आपने मुझे डिफेंड ही नहीं किया है। अब वो सब लोग क्या सोचेंगे कि मतलब किशु ऐसी है कि पता नहीं क्या कर लेगी और उसकी मम्मी को डर लग रहा है उसको लेके। तो मुझसे बोली कल के ब्लॉग में तो आप मेरा जिक्र ज़रूर करोगे। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी, तुझे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरी शुरुआत है, मेरे कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है जो मतलब खबर पूरे जहान में फैल जाएगी। तो कहती नहीं, जितने भी हैं एटलीस्ट उन्हें तो पता चलना चाहिए ना कि नहीं किशु अच्छी लड़की है, किशु ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठा सकती। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। मेरे 325 फॉलोअर्स है मेरे यूट्यूब चैनल में, तो 325 लोगों को मैं बताऊंगी कि हाँ किशु ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो उसकी तरफ से मैं आपसे कह रही हूँ कि किशु ने मुझे श्योर किया है कि मेरा शौक और मेरी दीवानगी एक लिमिटेड उसमें है। चलो अच्छी चीज़ है, बढ़िया है। इस वक्त बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान ज़्यादा दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या भविष्य बनाएंगे, ये तो
अब आजकल पेरेंट्स के हाथ में कहाँ रह गई ये बातें। पहले पेरेंट्स ये डिसाइड करते थे कि बच्चे क्या सब्जेक्ट लेंगे, बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, उन्हें क्या बनना है। मतलब हमारी वाली पीढ़ी तो खैर ऐसी ही निकली, फिर धीरे धीरे थोड़े चेंजेस हुए। हालांकि हमारी पीढ़ी के बाद भी शायद मेरे ख्याल से एक पीढ़ी और ऐसी निकली कि जिनका भविष्य कुछ हद तक पेरेंट्स ने ही तय किया। लेकिन अब जो ये वाली पीढ़ी आ रही है ना, जिसमें किशु हैं, तो इसमें पेरेंट्स नहीं तय करते, इसमें बच्चे तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि बच्चों पर डाला हुआ अननेसेसरी का जो प्रेशर होता है, जो बर्डन होता है, उसके रिजल्ट्स बहुत घातक होते हैं। और ऐसे घातक परिणामों से तो ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे फ्री रहें। तो अभी तो खैर वो 9th क्लास में आई है, अभी इतना सोचने विचारने की ज़रूरत शायद मुझे नहीं है, 2 साल का समय है। लेकिन इन 2 सालों में शायद वो अपनी दिशा खुद तय कर लेगी। और आजकल बच्चे तय कर लेते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, और अपने स्कूल में दूसरे बच्चों को देखते होंगे तो खुद ही तय कर लेते होंगे। तो आज के मॉर्निंग ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आज मैं ऑफिस जाऊंगी, कल मैंने छुट्टी ली थी तो मैं घर पर थी। आज मुझे ऑफिस जाना है और छोटे मोटे कुछ काम निपटाने हैं, और कुछ ऑफिस से रिलेटेड भी पेपर फॉर्मेलिटीज़ है वो मुझे कंप्लीट करनी है। तो आज का मेरा दिन उस सब चीज़ों में निकल जाएगा। कल हम वहाँ गए थे, हेवल्स के शोरूम में गए थे। हमारा जो बेडरूम का पंखा है वो काफ़ी सालों से चल रहा था, क्योंकि हमने जब ये फ्लैट लिया था तो तब पंखा उसमें लगा हुआ था। और इस फ्लैट को बने हुए मेरे ख्याल से 15-17 साल हो गए हैं। तो वो पंखा जो था वो काफ़ी अच्छा चला, लेकिन पिछले 2 सालों से वो पंखा थोड़ा प्रॉब्लम देता था, और मैं हर गर्मी में उसका कैपेसिटर चेंज करना पड़ता था, और फिर भी उसकी स्पीड कम हो जाती थी। तो फिर हमने कल एक नया पंखा लिया। हमें इलेक्ट्रिशियन ने सजेस्ट किया कि हमें हेवल्स का ही पंखा लेना चाहिए। तो अब इन चीज़ों में इलेक्ट्रिशियन जो सजेशन दे तो उसी को फॉलो करना ठीक है। तो हमने एक वो लिया। एक हमारे बेडरूम का जो बाथरूम था उसका एग्जॉस्ट ख़राब हो गया था, तो हमने फिर वो एग्जॉस्ट फैन लिया, वो लेकर आए। शाम को हमने इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये सब चीज़ें लगवाई, और मैंने जो 2 गौरैया के घर मंगवाए थे वो भी हमने हाथों हाथ शाम को लगवा लिए। अब आज मेरा जो है ना, मतलब आज मेरी जो उम्मीद है वो ये है कि कुछ गौरैया कहीं से आकर उन दोनों घरों को देखे कि भाई 2 बंगले खाली हैं, तो रेडी टू शिफ्ट है, आ जाएं और अपना घोंसला बनाना शुरू करें। क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब चिड़ियाएँ आती हैं और अपना घर बनाती है। और इससे पहले जो मैं एक छोटा गमला वो घोंसला लेके आई थी, वो वैसा घास फूस का बना हुआ जो मिलता है ना, वो 70-80 रुपीज़ का आता है, ऑलमोस्ट नर्सरियों में मिल जाता है। जो बया का जो घोंसला होता है उस टाइप का वो होता है बना हुआ। तो वो मैं लेकर आई थी। तो उसमें तो चिड़िया ने अपने अंडे भी दे दिए, उसमें से बच्चे भी निकल चुके हैं। तो पूरे दिन उन बच्चों के चहचहाने की आवाज़ें आती, तो बड़ी अच्छी लगती हैं वो। मैं चाहती हूँ कि जो 2 घर मैंने कल लगाए हैं उसमें भी ऐसा ही कुछ माहौल बन जाए। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। बाकी सब कुछ ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की बातें आपको ठीक लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी, मॉर्निंग ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स तक को सजेशन दीजिएगा, उन्हें पहले दिखाइएगा। अच्छा लगे तो शायद वो भी सब्सक्राइब कर लें। लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ में, तब तक के लिए बाय।